पार्टनरशिप के अगर आपके बेसिक फॉर्मूला आता है, वही फॉर्मूला कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। 10 रुपये में 10 दिन के लिए लगाया तो मेरा प्रॉफिट क्या आएगा। तो जो इसके 35-40 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, 35-40 भी ज़्यादा ही है, मेरे ख्याल से 15-20 अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 15-20 में एक टाइप के 2-2, 3-3 सवाल रखने पर 35-35 हो जाते हैं। तो आप सारे सवाल को एक बार निपटा लोगे तो आपके कुछ नहीं बचेगा पार्टनरशिप में। तो चलो आप इन सवालों को करने का कोशिश करो। आपके सामने एक एक करके सवाल मैं रख दूंगा। मैं आपको एक बात और बताता हूं, एक काम आपको करना है कि जितने भी सवाल हैं इन सारे के सारे सवालों को पहले आपको ट्राई करना है। कोई भी सवाल ऐसे रैंडम देखते हुए नहीं निकलना है। सारे सवाल आपको पहले ट्राई करने होंगे, फिर जाके सॉल्यूशन देखना है। A, B and C started a business by investing 13,750, 16,250, 18,750 respectively. A B's share in the profit earned by them is 5200. Then what is the total profit earned by them together? Try to solve the question. इजी सवाल है। अब मैं आपसे बोलूं पहला काम आपका क्या होगा। सर पहला काम ये होगा कि जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट है उसी रेशियो में प्रॉफिट होगा। तो मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालता हूं। तो काटा कोटी शुरू करते हैं। 0 से 0 खत्म, 25 से काटा, 25 5 125। सर 25 से ही क्यों काट रहे हो? क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो है ना सबके 25 के मल्टीपल है, तो 25 का डिविजिबिलिटी लग जाएगा। 25 5 125 और 25 5 125। इसको 25 से काटा, 25 छक्के 150, 25 5 125। इसको 25 से काटा, 25 7 175, 25 5 125। 5 से एक बार और काट दिया तो 11 रेशियो 13 रेशियो 15 मेरा आया। मुझे पता चला कि जो बी का प्रॉफिट है वो 13 यूनिट है, लेकिन गिवन है कि बी का प्रॉफिट 5200 है। ठीक है। पूछा गया कि व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट अर्न बाय देम टुगेदर। सबके द्वारा टोटल प्रॉफिट कितना अर्न किया गया, सबको जोड़ लो। 11 13 24 15 39। 13 यूनिट का वैल्यू गिवन है, 39 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। ये 3 गुना हो रहा है, ये भी 3 गुना हो जाएगा। 15,600। क्लियर? एकदम क्लियर है सर। इजी सवाल, एकदम हलवा बना दिए। सारे सवालों को पहले आपको ट्राई करना है, तब जाके ही सॉल्यूशन देखना है, ऐसे नहीं। अगर मैं बोलूं इस सवाल को करो तो कैसे करोगे? बोला है कि ए बी और सी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए कुल पूंजी का 33.1/3% निवेश करता है, बी शेष का 25% निवेश करता है और सी शेष करता है। इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 18,000, देन ए का शेयर क्या होगा? 33/1/3% का मतलब 1/3 होता है और इसका मतलब 1/4 होता है। तो मैं बोलूँगा मेरा टोटल जो इनकम है उसे 12 एज्यूम कर लो। अगर मैं बोलूँ इसका 1/3 ए लगाया है और जो बचा हुआ है उसका 1/4 बी लगाया है, तो जो बचा हुआ है वो सी लगाया है। फिर से समझो, 1/3 ए लगाया तो 12 का 1/3 4, तो 12 से 4 गया 8 बच गया, तो 8 का 25% मतलब 1/4 बी लगाया 2। अब जो बच गया सो सी लगाया। 4 रेशियो 2 रेशियो 6 में मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं 2 से काट लिया तो 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 रेशियो 1 रेशियो 3 में मेरा इन्वेस्टमेंट है। अगर मुझे टोटल प्रॉफिट पता है तो ए का शेयर बताना है। 2 1 3 3 6 बराबर है 18,000 के। तो मुझसे बोला गया ए बताओ, इसको 1/3 कर दो, तो इसे भी 1/3 कर दो। 6,000 विल बी द करेक्ट आंसर। 6,000 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन। सवाल ये है, 3 पार्टनर शेयर द प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 8:7:5। 3 भागीदारों ने एक व्यवसाय में
लाभ को 8-7-5 में साझा किया। उन्होंने क्रमशः 7 महीने, 8 महीने और 14 महीने के लिए अपनी पूंजी का निवेश किया। उनके निवेश का अनुपात क्या था? अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बोलते हो सीधा सीधा सर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है। बहुत आसानी से आप बोल दोगे कि अगर मुझे इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो प्रॉफिट अपॉन टाइम कर दो। मुझे सर प्रॉफिट का रेशियो पता है 8-7-5, ठीक है। मुझे सर टाइम का रेशियो पता है 7-8-14, तो 8 को 7 से डिवाइड कर दिया, 7 को 8 से डिवाइड कर दिया और 5 को 14 से। ये जो मेरा रेशियो है ये मेरा इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। जी सर, मुझसे मेरे इन्वेस्टमेंट का ही तो रेशियो पूछा है, निकाल देते हैं। 7-8-14 का एलसीएम में 56 मान लेता हूँ और 56 से सबको मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 7-8 56, 8-8 64, 8-7 56, 7-7 49 और 4-5 20। 64, 49, 20 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें इस पे कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। नेक्स्ट सवाल को फिर सॉल्व करो। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए, बी और सी इन्वेस्टेड देयर कैपिटल इन द रेशियो 2:3:5। द रेशियो ऑफ मंथ्स फॉर विच ए, बी, सी इन्वेस्टेड 4:3। ए, बी, सी ने अपनी राशियां 2-3-5 के अनुपात में निवेश किया। ए, बी, सी के द्वारा निवेश किया गया अनुपात जो है समय का वो 4:2-3 है। तो मुझे लाभ का अनुपात निकालना है, तो बहुत सिंपल सा बात है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम कर दो। तो 2 × 4 8 यूनिट होगा ए का प्रॉफिट, 3 × 2 6 यूनिट होगा बी का प्रॉफिट और 5 × 15 सी का 15 यूनिट प्रॉफिट होगा। मुझसे बोला गया कि ए की तुलना में सी को जो लाभ मिला है 1,47,000 ज़्यादा मिला है। सी गेट्स अ शेयर ऑफ प्रॉफिट विच इज 1,47,000 मोर देन दैट ऑफ ए। 7 यूनिट का वैल्यू 1,47,000 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 21×7=147, 21,000। मुझसे बोला गया है कि बी का लाभ बताएं, तो 6 यूनिट का वैल्यू 21×6=126, 1,26,000 होगा। हल हुआ सवाल एकदम सर। एसएससी सीजीएल टियर 2 का सवाल है। अब सोचो इस सवाल को करने में 20 सेकंड से भी ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। तो पार्टनरशिप इज ए टॉपिक, ऐसा एक टॉपिक है पार्टनरशिप कि इसका अगर बेसिक सवाल बना तो 15 से 20 सेकंड में होगा। अगर इसका कैलकुलेटिव और लैंग्वेज बेस्ड सवाल बना तो आप 3 मिनट भी ले लोगे तो सॉल्व नहीं कर पाओगे। आगे आपको धीरे धीरे, अभी तो शुरुआत है, तो 18-20 क्वेश्चन में नॉर्मल करा दूंगा, फिर 18-20 क्वेश्चन मिसलेनियस और वेरिएशन वाले करा दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, आईसीआर का आया हुआ सवाल है। बोला गया है कि ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी का जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है वो 3-6-2-5 में इन्वेस्ट किया है और कैपिटल जो जिस टाइम के लिए यूटिलाइज हुआ है वो 5:3:2:6 है। बोला गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ ए एंड सी। ए और सी के बीच का डिफरेंस बताइए जब उनका प्रॉफिट 50,250 है। अब आपको उनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता है कि इस रेशियो में उन्होंने इन्वेस्ट किया। आपको उनके समय का रेशियो पता है कि इस रेशियो में उनका टाइम रहा। आप इजीली कैलकुलेट करके बता दोगे कि उनका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा। हाँ सर, प्रॉफिट का रेशियो होगा 3×5=15 ए के लिए, 3×6=18 बी के लिए, सी के लिए 2×2=4 और डी के लिए 5×6=30। अच्छा, एक शब्द मुझे दिख गया कि ए और सी का डिफरेंस बताना है और मैं अचानक से देखा कि ए और सी का डिफरेंस 11 का है। 15 से 4 गया 11। एक बार 11 का मल्टीपल ट्राई कर ले क्या? ये तो है, ये भी है। अच्छा, ए और सी में से आंसर होगा। अपन होल्ड करते हैं। मुझे इनका टोटल प्रॉफिट पता है कितना है, 15, 18, 33, 4, 37, 30, 67। टोटल प्रॉफिट 67 यूनिट है, तो 67 यूनिट का वैल्यू आपको 50,250 दिया हुआ है। आपसे पूछा गया है कि 11 यूनिट का वैल्यू बताओ। काट दो, 67 या 201 होता है। एक डेटा याद रखना, जहां पे भी आपको 201 दिखे याद रखना कि 67 × 3 होता है।
बहुत बार यूज किया जाता है पेपर में। 67 या 201 होता है, उसको 2 गुना कर दो, 67 छक्के 402 हो जाएगा, उसमें एक बार 67 और जोड़ दो, 67 साथे 469 एक 70, 33 बच जाएगा, 5 बार कट रहा है, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 750। 11 इंटू 750 करो, ऑफ कोर्स ये आंसर आएगा। जब आप 11 में 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8000 से ऊपर वाला ही आंसर आएगा। कैलकुलेट करके देख लो, 11 पचे 55 और क्लियर। वैसे आप ये देख के बता देते कि 11 साथे 77, ये आंसर होगा नहीं, 8000 वाला ही आंसर होगा। इजी सवाल था, बहुत इजी था सर। चलो क्वेश्चन नंबर 6 को उड़ा देते हैं। सवाल ये है, ए स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ Rs 54,000। ए ने 54,000 रुपए के पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। क्रमशः 4 महीने और 6 महीने के बाद एडमिटेड बी एंड सी आफ्टर 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। देखो एक शब्द है 4 महीने के बाद और 6 महीने के बाद, इट मीन्स कि बी 8 महीने बिजनेस में रहा है और सी 6 महीने बिजनेस में रहा है। कभी कभी हम लोग, खास करके मैं ये गलती करता था कि मैं एक काम करता था ना कि जो बी को बोला है ना आफ्टर 4 मंथ्स, तो कभी कभी मैं कंसीडर कर लेता था कि बी 4 महीने के लिए है, तो ये मिस्टेक होता था, आंसर नहीं आता था। कई बार एग्जामिनर कमीना वो सेट करके रखता है, करो तुम ये गलती, हम एक ऑप्शन रखे हैं तुम्हारे लिए, तो ये गलती नहीं करना है। अब यहाँ मुझे पता चला कि जो ए है 12 महीने के लिए, बी है 8 महीने के लिए, सी है 6 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर द प्रॉफिट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 1:4:5। प्रॉफिट का रेशियो गिवन है, टाइम का रेशियो गिवन है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल दो प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करके। मैंने डिवाइड किया 1 को 12 से, क्योंकि 1 मेरा प्रॉफिट था, 12 मेरा टाइम है, ए का इन्वेस्टमेंट आ गया। 4 को डिवाइड किया 8 से, 4 मेरा प्रॉफिट है, 8 मेरा बी का टाइम है, और 5 को डिवाइड किया किससे, 6 से। 12 8 6 एलसीएम को मैंने काम करता हूँ 12 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ पूरे को। ये 12 से मल्टीप्लाई किया 1 हो गया, ये 6 हो गया और ये 10 हो गया। 1:6:10 मेरा जो है इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। मुझे पता है कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो 54,000 है। मुझसे पूछा गया बी और सी का इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस का वैल्यू क्या है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 54,000 है, तो 4 यूनिट का वैल्यू 4 × 54 216 ऑप्शन है, आंसर वही होगा। देखो आपको ना ऐसे सवालों में 0 0 तक लिखना नहीं है, आपको सिर्फ नंबर मल्टीप्लाई करो, जिसका 216 सेटिस्फाई कर गया, काम खत्म। 0 तो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन, एट द एंड ऑफ द आंसर आएगा ही। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई दुख, कोई दर्द, कोई तकलीफ नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2021 का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करने का कोशिश करो। ए एक व्यवसाय में 20 से 60,000 नहीं 6 लाख, देखो इसे बड़े बड़े पैसे है, गलती तो होगा ही, 6 लाख रुपए अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी को 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, ए 10 महीने के लिए निवेश करता है। B invests his capital for 7.5 months, while A invests his capital for 10 months. Out of the total profit, total profit ये है 12,40,000. If the share of the B is 2,48,000 less than the share of A. सर इतना बड़े बड़े डेटा क्यों दिया गया है? डराने के लिए। सिंपल सी बात है। अगर मैं बोलूँ कि आपका A का प्रॉफिट, पूरे टोटल प्रॉफिट इतना है और बी का इतना कम है, हम लोग एक काम करते हैं, पहले रेशियो काटते हैं, इतना समझ नहीं है। 3 0 से 3 0 खत्म, 124 दूना 248, 2 से काटा 5 बार। तो बात ये बोला गया है कि अगर मेरा 5 टोटल प्रॉफिट है तो ए का बी से 1 ज़्यादा है या फिर बी का ए से 1 कम है, बात तो बराबर है ना। यही तो बोल रहा है कि बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1 रुपये कम है। अगर 5 रुपये टोटल प्रॉफिट है तो बी 1 रुपये कम है, तो ए 3 है, बी 2 है। तो मुझे जो प्रॉफिट का रेशियो मिला ए और बी का, वो 3:2 मिला। मुझे टाइम का जो रेशियो मिला कि जो बी है 7.5 मंथ के लिए है और जो ए है 10 मंथ के लिए है। ये मेरा इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया। जब मैं काटा कोटी शुरू करता हूं तो इस दोनों को काटा तो क्या आया, 4 और 3। किससे काटा? 2.5 से काट दिया, 25 या 75, 25 400।
3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 4 को यहाँ, 9:8 मेरा क्या हुआ इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। लेकिन बोला है कि जो ए इन्वेस्ट किया है 6 लाख ज़्यादा किया है बी से। ए कितना ज़्यादा किया है 1, तो 1 यूनिट बराबर 6 लाख। मुझसे पूछा है बी कितना इन्वेस्ट किया है, 8 × 6 48 लाख। ए का इन्वेस्टमेंट है 48 लाख का। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है। आप अगर रेशियो काटा कूटी नहीं अप्लाई करोगे तो आप कभी भी इन सवालों को कम टाइम में नहीं कर सकते हो। यू हैव टू अप्लाई द रेशियो काटा कूटी। एकदम सेम सवाल, खाली लास्ट का एक लाइन बदल के ICAR 2022 में पूछा गया। एकदम सेम सवाल, कहीं भी कोई चेंज नहीं है, बस एक जगह थोड़ा सा डेटा बदल दिया है। इसे जल्दी से सॉल्व करो। एक टाइप के 2-3 सवाल रखा हूं, तो मैं आपसे इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि एक सवाल मैं करा रहा हूं तो एक सवाल आप खुद से करो। सवाल यह है कि ए और बी व्यवसाय में भागीदार हैं। ए बी से 3 लाख रुपए अधिक निवेश करता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि यार ये क्या आ रहा है, पहली बार ऐसा कुछ दिख रहा है मेरे को नीचे, देखो। अब बोला है कि बी 7.5 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। देखो कैसे भाषा चेंज कर दिया। ए इन्वेस्ट हिज कैपिटल 2.5 months मोर देन बी। मतलब वही बात है कि ए 10 महीने के लिए किया, अगर बी 7.5 के लिए किया। इफ द शेयर ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट इज Rs 6.25 लाख, इच Rs 1.25 लाख लेस देन द शेयर ऑफ ए। अब एक शब्द और बोला, यदि 6.25 लाख रुपए का फायदा होता है तो बी का हिस्सा ए के हिस्से से 1.25 लाख कम है। अगर मैं रेशियो काटूं तो ये भी 5:1 है। अगर टोटल प्रॉफिट 5 होता है तो जो ए है वो 1 ज्यादा है बी के हिस्से से। क्लियर? अगर मैं बात करूं कि जो रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए और बी होगा वो क्या होगा, 3:2, तभी तो 1 ज्यादा होगा। यस सर। अब मुझे एक चीज और पता है कि जो बी का इन्वेस्टमेंट है वो 7.5 मंथ्स के लिए है और जो ए का इन्वेस्टमेंट है वो 10 महीने के लिए है। फिर से वही रेशियो काटूंगा, 2.5 चौके 2.5 तिया, 9:8 इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। 1 यूनिट बराबर है 3 लाख, तो 9 यूनिट बराबर होगा 27 और 8 यूनिट बराबर होगा 24। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय बी, 24। आसान सवाल था, बहुत आसान था। चलिए आइए आगे चलते, इन्हें सॉल्व किया जाए। चलिए फटाफट से सॉल्व किया जाए। आसान सवाल है, कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। सवाल यह है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस। ए बी और सी एक व्यवसाय में भागीदार हैं। ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया जाता है, लाभ का 1/7 दावा करता है। बी हुच कैपिटल हैज बीन यूज्ड फॉर 7 months क्लेम्स 1/5 ऑफ द प्रॉफिट। मैं अगर बोलूं प्रॉफिट कितना है तो क्या अज्यूम करोगे? सर 7 और 5 का मल्टीपल अज्यूम कर लेते हैं, 35। अगर मैं बोल दूं कि प्रॉफिट मेरा 35 है तो इसका 1/7, 5 मेरा ए का प्रॉफिट है, इसका 1/5, 7 मेरा बी का प्रॉफिट है, और जो बचा हुआ होगा 23, 35 में से 12 गया 23, वो मेरा सी का प्रॉफिट है। अब मुझे इन सब का प्रॉफिट का रेशियो पता है, मुझे इन सब के सब का टाइम का रेशियो पता है कि ए जो है वो 5 महीने के लिए लगाया, बी जो है 7 महीने के लिए, और सी जो है 9 महीने के लिए लगाया। जी सर। अब मुझे जैसे ही उसके प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड किया तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो मिल गया 1:1:23/9। मुझे पता है कि जो सी का इन्वेस्टमेंट है वो 4600 है, तो 23/9। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो कि 9:9:23। कोई दिक्कत नहीं है, सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 23 यूनिट का वैल्यू 4600 गिवन है। तो मुझसे अगर ए का इन्वेस्टमेंट पूछा जाए और बी का इन्वेस्टमेंट पूछा जाए तो मैं इजीली बोलूँगा दोनों 1800 ही किए। मुझसे ए का पूछा गया है तो 1800, इट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर है? यस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ से अगले टाइप की शुरुआत हो रही है कि अगर कुछ हिस्से को इतने दिन के लिए, कुछ हिस्से को उतने दिन के लिए ऐसे देने लगे तो क्या करोगे। बहुत आसान है सर, बहुत आसानी से निपटा दूंगा। बोला गया है कि एक्स और वाई 3 और 5 के अनुपात में पूंजी के साथ साझेदारी में प्रवेश करते हैं। 5 महीने बाद एक्स अपने पूंजी का 50% जोड़ता है, जबकि वाई अपने पूंजी का 60% जोड़ता है। एक काम होगा, प्रॉब्लम होगा, उसको सॉल्व कर लेते हैं पहले ही। बोला गया कि एक्स और वाई पार्टनरशिप में एंटर किए। आफ्टर 5 मंथ एक्स अपने हिस्से का 50% ऐड किया। एक्स का हिस्सा 3 है, उसका 50% क्या होगा 1.5। डेसिमल दिख रहा है और मुझे पता है ना नंबर से प्यार है, दशमलव से नहीं, तो दशमलव को हम लोग हटा देते हैं। हमने क्या बोला कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो 2 से मल्टीप्लाई करके 6:10 है। सर 6:10 क्यों कर दिया, बस वही कि जब 5 महीने बाद वो आधा जोड़ेगा तो 6 में 3 जोड़ेगा, 3 में 1.5 जोड़ने के बजाय। कोई भी चेंज नहीं आता है। यू नो कि रेशियो में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो, कोई भी डिवाइड कर दो, देयर इज नो चेंज इन द रेशियो। यस सर। अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ए का इन्वेस्टमेंट है क्या है, सर 6 रुपये इन्वेस्ट किया, कितने टाइम के लिए 5 महीने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि उसका 50% से इंक्रीज हो जाता है। मतलब जो 6 था इसका 1/2 हिस्सा और लगा दिया 3, तो अब कितना इन्वेस्टमेंट होगा 9। कितने टाइम के लिए सर 7 महीने के लिए। तो 9 यूनिट को 7 महीने के लिए लगाएगा, क्योंकि 5 महीने यहां यूज हो गया तो 7 महीने यहां होगा। अगर मैं बात करूं बी का इन्वेस्टमेंट क्या है, तो बी का इन्वेस्टमेंट इनटू प्रॉफिट करते हैं। बी का इन्वेस्टमेंट 10 यूनिट है, कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए। लेकिन बी साहब क्या किए हैं कि 5 महीने बाद अपना 60% निकाल लिए, 60% विथड्रॉ कर लिए। इट मीन्स उनका 40% बचा, और 10 का 40% 4 होता है, और ये 4 7 महीने के लिए। मैं जोड़ा 30 + 63 कितना हुआ 93। मैं जोड़ा 50 + 28 कितना हुआ 78। 3 से अगर काट लूँ तो 31 दिया 93 और 26 दिया 78। ए और बी का जो प्रॉफिट का रेशियो आया 31:26 आया। सॉरी एक्स और वाई है ना, ए और बी है ही नहीं, हम लोग शुरुआत से ए और बी लेकर चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बोलूँ टोटल प्रॉफिट क्या है तो 6.84 लाख। अच्छा 31 का मल्टीपल चेक कर लो ना, एक ही ऑप्शन है नहीं, हाँ एक ही है, एक ही है। आपसे x का प्रॉफिट पूछा गया, x का प्रॉफिट 31 का मल्टीपल आएगा, जो कि एक ही ऑप्शन है। 31 से कम 31, 31 दूना 62, और कोई नहीं कट रहा है। चलो हम लोग काट लेंगे। अगर हम लोग टोटल प्रॉफिट कितना है तो 6 1 7 3 2 5। सर टोटल प्रॉफिट 57 यूनिट। कितना टोटल प्रॉफिट गिवन है 6.84 लाख। 19 से काटा 19 दिया 57, 19 दिया 57, 19 छक्के 114, 0.36। 3 से काटा 0.12, 0.12 में 31 से मल्टीप्लाई कर दो, 31 गुणे 0.12, 3.72। क्लियर? यस सर एकदम क्लियर। अगला सवाल जो कि आईसीआर का आया, उसी साल का सवाल है। देखो ये आपका सीजीएल टीयर 2 में आया और सेम सवाल आईसीआर में आया, बस डिफरेंस क्या रह गया सीजीएल और आईसीआर में, देखो एक लाइन का। सेम सवाल है, इसमें भी एक्स और वाई पार्टनरशिप में गए, 3:5 में गए। आफ्टर 5 महीने एक्स 50% ऐड किया, 60% वाई निकाल लिया। बस लास्ट में बोला कि जो एक्स का एनुअल प्रॉफिट है ना 10.26 लाख है। व्हाट इज द शेयर ऑफ एक्स अगर प्रॉफिट 10.26 लाख है। पीछे वाले में क्या था कि आखिर में 6.84 लाख था। तो आप उस सवाल को खुद से पूरा करना और आंसर बताना, 31 का मल्टीपल उसमें भी आएगा। इस सवाल का सॉल्यूशन आप खुद से करना, ठीक है। इजी सवाल है, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, नहीं तो करा देता। सेम रेशियो से काटना है और क्या, 57 से काटो, 31 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है कि ए एंड बी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप विथ कैपिटल इन द रेशियो 5:6। आफ्टर 4 months ए विथड्रा 1/5 ऑफ इज कैपिटल। मतलब 5 रुपये 4 महीने के लिए चला, उसके बाद 1/5 निकल जाएगा तो 4 चलेगा अगले 8 महीने के लिए, कोई कैलकुलेशन का टेंशन नहीं है। वाइल बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 33 1/3%। 6 चलेगा 4 महीने के लिए
और 6 के बाद उसका 1/3 इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कैलकुलेशन का झंझट नहीं है, उठा लो कि पहले उनका पूंजी का अनुपात था 5:6। तो अगर मैं बात करूं ए का प्रॉफिट क्या होगा, तो सर 5 रुपये इसका चला है 4 महीने के लिए, और फिर हुआ क्या कि 5 का 1/5 निकाल दिया गया, तो बचा कितना 4/5, 5 का 1/5 निकाल दिया गया, तो 5 में से 1 निकल गया तो 4 बचा। तो इस 4 को अगले 8 महीने के लिए लगाया गया। और अगर मैं बोलूं बी, तो बी के केस में 6 चला 4 महीने के लिए, और आगे क्या हुआ कि 6 का 1/3 2, 6 का 1/3 2 इंक्रीज कर दिया, मतलब अगर 6 का 33 सही 1/3 निकालो तो 1/3 2 इंक्रीज कर दिया, तो 8 चला 8 महीने के लिए। अब आप इसको जोड़ो तो 5 चौके 20, 4 8 32, 52 आएगा, 6 चौके 24 और 8 8 64, 64 और 4 68 और 20 78 आएगा, 68 और 20 88 आएगा ना। आप ये काम करो। फिर अगर मेरे से बोला जाए ए और बी का प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो अब 4 से काट लो 13 के, 13:22। एक बात सिखाऊं, एक चीज सिखाऊं, देखो जरूरी नहीं है कि आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करो, आप पहले भी काटा कुटी मचा सकते हो। देखो सब में 4 कॉमन है, हाँ सर, तो 4 4 4 और 4 दूना 8, सब में काट लिया। 5 और 8 13, 6 और 8 दूना 16 22, एक ही बार में हम लोग फाइनल रेशियो पे पहुंच गए, जिससे मेरा क्या हुआ, कैलकुलेशन बचा। अल्टीमेटली अपन किए क्या है, इसको मिटाता हूं, ध्यान से देखना। अपन ये किए हैं, यहां से 4 कॉमन कर लिए हैं, तो ये हो गया 5 + 8, और यहां से अपन 4 कॉमन कर लिए, तो ये हो गया 6 + 16, और बोले रेशियो ही था तो 4 4 काट लो। बात तो आसान है ना। हाँ, अब मुझसे पूछा गया बी का हिस्सा क्या है। 9 11 का मल्टीपल देखो, ये नहीं, ये भी नहीं कट रहा है, ये कट रहा है। मुझसे पूछा गया था बी का प्रॉफिट बताओ, मैं सिर्फ 11 का मल्टीपल चेक किया, काम खत्म हो गया। पेपर का सवाल है भाई, अपन कोई डेटा वोटा नहीं चेंज करता, अपन लोग सॉल्यूशन करते हैं सिर्फ तगड़ा। अगर मुझसे बोला गया कि टोटल प्रॉफिट क्या है, 13 + 22 35, तो 35 बराबर हो गया 6.3 लाख। मुझसे पूछा गया था कि बी का प्रॉफिट बताओ, काट लेते हैं ना, 9 7 5 35, 7 9 63, 5 से काटा 18 5 90, 22 × 18 कर लेते हैं, 18 दूना 36, 36 × 11 396। मैं डेसिमल और सिमल नहीं ध्यान दूंगा। अगर सवाल में ऐसे रहता ऑप्शन ना, एक सवाल में ऑप्शन 3.96 रहता, एक में 39.6 रहता, एक में 396 रहता, एक में 0.396 रहता, तो मैं देखूंगा कहाँ पे जीरो आएगा, कहाँ पे डेसिमल आएगा। यहाँ पे मैं डेसिमल और सिमल नहीं, मैं देखूंगा मल्टीप्लाई करने पर 396 कहाँ आ रहा है, तो 396 सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, बात खत्म। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कुछ ज़्यादा ही तेज नहीं पढ़ा दिया क्या? ICAR 2023 का सवाल है, करने का कोशिश करो। सवाल है कि ए एंड बी इंटर, सारे सवाल आप खुद से कर लोगे, कोई भी डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ए एंड बी entered into a partnership at the beginning of the year by investing their capital in the ratio 2:3 अब रेशियो 3:8, 8 दूना 16, 3 तिया 9, 16:9 में उनका इन्वेस्टमेंट है। देखते ही डिसाइड करना है, लिखना दूसरी बात है, वो तो देखते ही दिख गया 16:9। 4 महीने बाद ए रिड्यूस कर रहा है 25% से, और बी इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 25%। अब मुझे दिखा कि 4 महीने बाद 1/4 होगा, तो 4 का मल्टीपल चाहिए। इस दोनों में से कोई 4 का मल्टीपल है क्या? सर एक है लेकिन दूसरा नहीं है। मेरे को तो दोनों 4 का मल्टीपल चाहिए, क्योंकि दोनों में 25% निकालना है। दोनों को 4 से मल्टीप्लाई करो। मैं बोला जो ए और बी का इन्वेस्टमेंट है वो 64:36 में। अब हुआ क्या कि 4 महीने बाद, मतलब 4 महीने बाद जो अपने ए हैं वो 4 महीने तक 64 × 4 चले, और उसके बाद वो 48 × 8 चले। इसका मतलब क्या है? पहले 4 महीने 64 रुपये उनका चला, उसको दोनों ने 1/4 से घटा दिया, तो 64 के 1/4 कम किया तो 3/4 बच गया, 48 आ गया। बस इजी तो है, कुछ तो नहीं करना था।
अब मेरे से बोला गया कि जो हमारे बी साहब है उन्होंने 25% से बढ़ा दिया, मतलब 4 पे 1 बढ़ा दिया, तो 5/4 कर दिया। किसका? 36 का। लेकिन पहले उनका भी 4 महीने 36 के हिसाब से चला, और उसके बाद 36 का 5/4 कितना होगा? 45। 45 के हिसाब से 8 महीने चला। क्लियर? यस सर। रेशियो काटने आता है? हाँ, एकदम तकड़े तरीके से आता है। काटो। 4 सब में कट रहा है, आगे नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 48 दूना 96 और 4 160 हो जाएगा। 45 दूना 90 और 36 कट तो रहा था, 2 से काट लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, अब काट लेंगे। 90 और 36 126, 2 से कट रहा है ना? हाँ। 80 रेशियो 63 हो जाएगा। जो ए और बी का रेशियो होगा वो 80 रेशियो 63 हो जाएगा। मुझे गिवन है कि जो बी का शेयर है निकालना है अगर 57.2 लाख का प्रॉफिट हुआ। मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है 252। देखो बहुत आसानी से दिख रहा था, कैसे करेंगे? टोटल प्रॉफिट क्या है? 8 6 14 143। 143 किसके बराबर है? 57.2। ध्यान से देखो, 4 गुना है, 3 चौके 12, 14 चौके 56, 57। 63 का 4 गुना देख लिया, 63 का 4 गुना देखा, 4 तिया 12, 4 6 24, 1 25। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। आइए इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करो। सवाल यह है कि ए बी और सी जो इन्वेस्ट किए हैं, अब 3 लोग हैं, 1/5 1/2 7/10 के अनुपात में। ए बी सी स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर कैपिटल in the ratio 1:5, ratio 1:2, ratio 7:10. After 4 months, A increased his capital by 50% and C decreased his capital by 20%. At the end of a year, B received 90,000 as a share of profit. C in the profit. पहला काम क्या करोगे? इस 5 2 10 को नॉर्मल बनाओ, 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 दूना 10, 2 5 10 और 7। ठीक है। अब मुझसे बोला गया कि 4 महीने बाद ए अपनी 50% की वृद्धि किया और सी अपने पूंजी में 20% की कमी किया। सर सी का अगर 20% निकालूंगा तो 1/5 होगा, डेसिमल जाएगा। हमें डेसिमल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, एकदम नहीं चाहिए। अब मैं क्या करूंगा? 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 5 दूना 10, 5 5 25, 5 7 35। अब मुझे पता चल गया कि ए का जो प्रॉफिट है, ए का जो शेयर है 10 का है 4 महीने के लिए, तो 10 का 4 महीने के लिए। उसके बाद अगले 8 महीने के लिए इन्होंने क्या किया? 50% से बढ़ा दिया, तो 10 के ऊपर 5 की वृद्धि हो गई। बी का जो है कोई चेंज नहीं है, 25 रुपये लगाया सीधा 12 महीने के लिए। जो सी का है वो 35 रुपये लगा तो है, लेकिन 4 महीने बाद इन्होंने छेड़ दिया, किया क्या? 20% निकाल लिया, मतलब 35 का 1/5 निकाल लिया, तो 4/5 बचा, मतलब 28 बचा अगले 8 महीने के लिए। अगर मैं बोलूं कि रेशियो काटो तो काटो। 4 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 4 दूना 8, 15 दूना 30, 10 40 हो गया ए का, 25 तिया 75 हो गया बी का, 28 दूना 56, 5 61, 30 91 हो गया सी का। मेरे से बोला गया जो बी का लाभ है वो 90,000 है, मतलब 75 यूनिट का वैल्यू 90,000 है। मुझसे बोला गया सी का लाभ बताओ। अरे 13 का मल्टीपल देखो ना यार, 13 13 13 खत्म, 13 8 104। हाँ सही है, ये तो दिख रहा था 13 8 104 नहीं जा रहा है, ये भी दिख रहा था 13 7 91 में नहीं जा रहा है, ये भी दिख रहा था। ऑप्शन वही होगा आंसर। 7 का भी मल्टीपल ट्राई कर सकते थे, क्योंकि जो 91 है इसमें 13 और 7 दोनों है। इजीली सॉल्व। ICAR 2022 का सवाल। क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करने का कोशिश करो। आई रिक्वेस्ट कि आप लोग सारे सवालों को ट्राई करना, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो आपसे बने नहीं। आप अगर ट्राई नहीं करोगे तो इसका बेनिफिट आपको कम मिलेगा। बोला गया है ABC अपने पूंजी का निवेश 2/3 3/4 5/8 के अनुपात में करता है। 2/3 3/4 5/8 को पहले 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 से नहीं करो 24 से कर लो। जैसे ही आप करते हो तो क्या मिला? 3 8 24, 8 दूना 16, 4 6 24, 6 18,
और 8 तिया 24, 5 तिया 15। ठीक, ठीक है सर, आ जाओ। आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने बाद, ए इंक्रीज्ड हिज कैपिटल बाई 25% एंड बी डिक्रीज्ड हिज कैपिटल बाई 20%। मैं देखूँ अगर, तो ए का जब 1/4 से इंक्रीज करूंगा, 4 का मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बी का चेंज करूंगा तो 1/5, 5 का मल्टीपल नहीं है, प्रॉब्लम होगी, कैलकुलेटिव हो जाएगा, डेसिमल जाने लगेगा। अपन इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, झमेला नहीं मांगता अपने को। 5 से मल्टीप्लाई किया, 16 5 80, 18 5 90, 15 5 75। अब मेरे से बोला गया कि जो ए है वो 3 महीने तक जैसे था वैसे चला। उसके बाद क्या हुआ, ए जो किया क्या कि 25% वृद्धि कर दिया, मतलब 1/4 था तो 4 के ऊपर 1 का वृद्धि 5/4 कर दिया। 80 का 5/4 100 हो जाएगा। और ये 100 चला 9 महीने के लिए। अब वो आगे बोला बी अपनी पूंजी में 20% की कमी किया। बी 90 था, 3 महीने तक चला। बी उसके बाद 20% कमी किया, मतलब 1/5, 5 के ऊपर 1 का कमी किया, 4/5 कर दिया। 90 का 4/5 72 हो गया, ये 9 महीने के लिए। सी ने अपने निवेश में कोई बदलाव नहीं किया। सी 75 था, 75 रहा पूरे 12 महीने। अब मैं अगर इनकी रेशियो देखूं तो पहला काम क्या करूंगा, काटा कुटी। सब में 3 है, पहले 3 से ही काटो। सब में 6 भी तो है, 6 से काटते हैं, 6 से काटते हैं। देखो 3 से 40 बार में गया, 3 तिया 9 और 2 बचे 100। 3 दूना 6 से काट रहा हूँ, 3 से काटा और 2 से काटा इसे, 3 से काटा इसे, 2 से काटा इसे, और इधर 6 से ही काट दिया, 6 दूना 12। अब किससे कट रहा है सर? अब किसी से नहीं कट रहा है, कोई चीज एक जगह नहीं है। 40 और 50 थी या 150, 190 हो गया। 36 थी या 108 और 45, 153 हो गया। और 75 दूना 150 हो गया। मुझे जो मिला ए बी सी का प्रॉफिट का रेशियो मिला 190 रेशियो, 153 रेशियो, 150। लेकिन प्रॉफिट जो गिवन है वो 21 68 40 है। सी का हिस्सा पूछा गया है प्रॉफिट में। सबको पहले जोड़ते हैं, 3 9 5 14 5 19, 3 1 4, 493 यूनिट बराबर है किसके? 21 6 8 4 0। ये कट रहा है। पहली बार 5 से जा सकता है क्या? नहीं, 4 से जाएगा। और फिर 8 से जा सकता है। अगर 48 गुणे 15 करूँ तो क्या आंसर हो सकता है? 15 दूना 30, 24 या 72,000 है क्या? देखते हैं, मेरे को नहीं पता है आंसर क्या है, देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर नहीं आएगा तो कैलकुलेशन गलती किया होगा मैं। देखो 493 कटेगा किससे? बड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन दे दिया। पहले हम लोग 4 से ले जाते हैं, तो 4 तिया 12, यही लिखता हूँ मैं, 4 तिया 12, 4 9 36 1 37, 3 बचा, 4 चौके के 16 3 19, 8 से 2 गया 6, 16 से 7 गया 9, और 10 से 9 गया 1। ये कट रहा है? नहीं, नहीं कट रहा है। कहीं गलती नहीं किया हो ना आप लोगों की नज़र में? बताओ कहीं गलती हुआ है तो। 24 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा देखते हैं, आगे काट के देखते हैं। वैसे यार एक बार में कट जाना चाहिए सब नंबर। अगर नहीं कटेगा तो आंसर नहीं निकाल पाओगे आप पेपर में, मुझे एक्सपीरियंस है ना। कहीं गलती हुआ होगा तो ही नहीं कट रहा होगा। मैं अगर फिर से ले जाऊं तो फिर से 4 बार में जाएगा। 4 तिया 12, 4 9 36 1 37, 4 चौके 16 3 19, 1972 जाएगा नहीं, 3 बार में ले जाना पड़ेगा। अगर 4 और 3 ले जाऊं, अच्छा मैं एक बार चेक करता हूँ कहीं एरर हुआ होगा तो। पहला काम की हम लोग 24 से मल्टीप्लाई किए, 3 8 24, 2 8 16, 4 6 24, 6 तिया 18, 8 तिया 24, 3 5 15। सबको 5 से मल्टीप्लाई किए, 16 5 80, 18 5 90, 15 5 75। 3 महीना के लिए पहले लगा ए। आफ्टर 3 मंथ 80 गुणे 3, ए इंक्रीज हिज कैपिटल बाई 25%, 100 गुणे 9 एकदम सही है। एंड बी डिक्रीज हिज कैपिटल बाई 20%। बी 90 के हिसाब से 3 महीने चला, उसके बाद 9 दूना 18 कम कर दिया तो 72 से 9 महीने चला। और सी डज नॉट मेक एनी चेंज इन हिज स्टेटमेंट। तो सी इसके इन्वेस्टमेंट में सी में कोई चेंज नहीं आता, 75 गुणे 12 चला। व्हाट इज द शेयर ऑफ सी इन द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर?
सी का प्रॉफिट पूछा गया 1 साल बाद। कैलकुलेशन अगर देख लूँ मैं तो 6 से सबको काटा हूँ तो 3 काट लिया 40 दूना से, 3 काट लिया 50 दूना 100, 3 काट लिया और 2 गुण 45 दूना 90, 3 काट लिया और 36 दूना 72, 6 दूना 12, 40 और 50 दिया 150, 190, 45 और 108, 45 8 53, एकदम सही है, 150 एकदम सही है। 3 की 3, 5 5 10 9, 19 की 9, 1 3 1 4, 493। अगर मैं बात करूं 216840 को, एक बार इसको कैलकुलेटर पर डिवाइड करो ना, कहीं मैं एरर तो नहीं करना हूं। तीन से कट रहा है क्या? 4 3 7, ये कट नहीं रहा है, इसमें कुछ एरर है सवाल में भाई, हमें नहीं पता क्या एरर है, एक बार देख लो डिवाइड करके भाई। 216840 को डिवाइड करो 493 से, 439 पॉइंट समथिंग को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा, 150 से करो, 150 से। गलत है सवाल। आप लोग अगर मेरा गलती होगा तो बताना, इसे हम लोग होल्ड कर देते हैं यहीं पे। अब वीडियो के बीच में छेड़छाड़ नहीं करते हैं, क्लास कंटिन्यू ही रखते हैं, नहीं तो क्या करता मैं, कट लेके इस सवाल को हटा देता, यही कर सकता था ना। चलिए इस सवाल को करो। सवाल यह है कि ए बी एंड सी स्टार्ट अ बिजनेस विद देयर कैपिटल इन द रेशियो 1:2, 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 1/6। पहला काम है 1/2 1/36 को चेंज करो, तो 2 तिया 6, 3 दूना 6 और 6 एकम 6, ये 3 2 1 होगा। अब आगे सवाल पढ़ते हैं। 6 महीने बाद ए विड्रॉ हाफ ऑफ हिज कैपिटल, बी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 50%, सी इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाय 100%। भैया बात बहुत क्लियर है, मुझे इसका आधा निकालूंगा 3 का तो डिफिकल्टी होगा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 6 4 2, ठीक है। अब मैं क्या किया, मुझे पता चला कि जो ए है वो आधा कैपिटल 6 महीने बाद निकाल लिया, जो बी है वो आधा कैपिटल डाल दिया, और जो सी है 100% से बढ़ा दिया। मैं अगर बात करूं तो 6 महीने तो सब में कट जाएगा, देखो कैसे कट जाएगा। ये 6 महीने के लिए 6 रुपए, उसके बाद ये आधा निकाल लिया तो बचा कितना, आधा अगले 6 महीने के लिए। ये क्या किए, 4 रखे 6 महीने के लिए, फिर उन्होंने आधा डाल दिया, तो 4 था 2 डाल दिया तो 6 डाल दिया 6 महीने के लिए। और सी क्या किए, पहले 2 था 6 महीने के लिए, फिर उन्होंने 100% से इंक्रीज किया, तो 2 था और 2 उसमें इंक्रीज कर दिया, तो 4 रख दिया 6 महीने के लिए। तो 6 6 तो सब में कट ही जाएगा, हाँ, तो 6 3 9, 4 6 10 और 4 2 6। ये हो गया इनके प्रॉफिट शेयरिंग। मेरे को पता है कि जो ए बी सी का प्रॉफिट शेयरिंग है वो 9 10 6 है, लेकिन ये दिया हुआ है 12 42 000, तो 9 6 15 10 25 यूनिट का वैल्यू मुझे गिवन है, 12 42 30, मुझसे 6 यूनिट का वैल्यू पूछ दिया। 25 चौके 100, आगे हो जाएगा 25 8 200, 25 नमा 225 आ जाएगा, 25 नमा 225, कितना बच गया मेरे लाल, 19 बच गया, 25 7 175, कितना बच गया लाल, भैया इतना कौन परेशान हो रहा हूँ, मैं एक तरीका से कर देता हूँ कैलकुलेशन, 25 चौके 100, 1 यूनिट बराबर हो गया मेरा 1200, 1420 गुणे 4। मुझे 6 यूनिट का वैल्यू बताना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 दूना 48, 8 जिसके एंड में आएगा, 2 ऑप्शन है लेकिन आंसर ये होगा क्योंकि एक ही जीरो एंड में बचेगा। अरे यार 25 से काटूंगा मैं 12 42 को तो दिक्कत है, मैं 100 को काट लिया, बात खत्म हो गया आपके सामने ही। अब मेरे को 1 यूनिट का वैल्यू मिल गया, ये मैं इसमें 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 6 चौके 48 दूना 96, भैया 6 चौके 24 दूना 48, 8 यूनिट डिजिट हो गया। और एक चीज और यहां से हो जाएगा, मेरे को एंड में एक ही जीरो चाहिए, उसके बाद 8 चाहिए, तो ये ही है, खत्म। अगले सवाल को करो। सेम टाइप का सवाल है, मुझे नहीं लगता ये सब सवाल कराना चाहिए, कुछ सवाल आपको खुद से भी करना चाहिए, फिर भी मैं करा रहा हूं कि कंटेंट लगे ना कि कम है। पार्टनरशिप इज द इजीएस्ट वन।
सवाल है कि ABC अपने पूंजी के साथ 1/3 रेशियो, 1/2 रेशियो, 1/4 के अनुपात में एक व्यवसाय शुरू करता है। पहला काम क्या करो कि इसको नॉर्मल चेंज कर दो, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौके 12, 2 छक्के 12, 4 तिया 12, 4 6 3 में इनका इन्वेस्टमेंट है। 3 महीने बाद ए अपना कैपिटल 50% से इंक्रीज करता है, बी अपने 1/3 से डिक्रीज करता है और सी डबल करता है। किसी में कोई दिक्कत नहीं, 4 को 50% से बढ़ाऊंगा 6 हो जाएगा, 6 को 1/3 कट जाएगा और 3 भी 100% डबल हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं कैलकुलेशन में कोई चेंज नहीं करूंगा। सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। 3 महीना के लिए 4 के हिसाब से चला है और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 50% से बढ़ा दिया, तो 4 पे 2 बढ़ा दिया 9 महीने के लिए। क्लियर। बी अपना 1/3 डिक्रीज कर दिया, तो 6 के हिसाब से 3 महीने चले हैं और उसके बाद 6 में 2 कम कर दिए 9 महीने के लिए। सी क्या किए, डबल कर दिए, तो सी 3 रुपए के हिसाब से 3 महीने चले हैं, उसके बाद 6 कर दिए 9 महीने के लिए। 3 से सब कट रहा है, हाँ काटो, 3 से ही कट रहा है, उसके अलावा किसी से नहीं कट रहा है। 3 3 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 4 और 6 तिया 18, 22 हो गया, 6 और 12 18 हो गया, 6 तिया 18 3 21 हो गया। मुझे ये पता चला कि व्हाट इज द शेयर ऑफ बी। 18 9 का मल्टीपल देखो, 7 1 8 7 15 5 20 1 21, 5 3 8 1 9, रोक दो, ऑप्शन ए होगा। भैया बी का प्रॉफिट पूछा है, बी 9 का मल्टीपल है, बात ही खत्म। काहे सॉल्व करें हम, काहे सॉल्व करें बताओ, हमको समय थोड़ी ज्यादा है परीक्षा में। सवाल ये है व्हाट इज द शेयर ऑफ बी इन द प्रॉफिट। चलो निकाल देते हैं, क्या पता कहीं गलती वलती हो रहा होगा मेरा ही, मैं भी तो गलती करता हूँ। 22 18 40 20 61, 61 यूनिट का वैल्यू मुझे गिवन है 5185। डेसिमल है मुझे पता है, अगर मैं इसे काटूं तो 61 से कटेगा, बड़ा अजीब सा कैलकुलेशन है यार, इसीलिए जानबूझ के दे दिया। 9 का मल्टीपल चेक कर लो, 61 से काटोगे 6 9 54, 6 8 48, 8 1 8 और 8 6 48 पहले जाएगा, बचा 12 18 30 3, 5 बार में चला गया। पहले 8 बार में गया, फिर 5 बार में गया। अब 18 गुणे 0.85 कर दो, 17 का भी मल्टीपल एक ही ऑप्शन था। 1 यूनिट का वैल्यू आपका आ रहा था 0.85। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को करते हैं। इसको खुद से भी कर सकते हो, करना इस सवाल को भी, मैं सिखाता हूं फिर भी। सवाल है कि ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट है 1/5, 1/2, 1/3 में है। पहला काम करते हैं 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। 30 से मल्टीप्लाई किए तो 5 छक्के 30, 15 दूना 30 और 10 दहा 30। आगे सॉल्व करते हैं। End of every 4 month, C reduces his capital by 50% and A increases his capital by 50%. There is no change in the capital of B. At the end of a year, the share of A in the ratio, the share of A in the total profit was 2.85 lakh. What was the share of C in the total profit? इस सवाल में एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी इस टाइप के और सवाल करेंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो बोला गया ना कि प्रत्येक 4 महीने के अंत में, ऐसा नहीं है कि एक बार 4 महीने बाद कर दिया तो छोड़ देगा, पहले 4 महीना फिर दूसरा 4 महीना, 2 बार चेंज है। प्रत्येक 4 महीने के अंत में सी अपने पूंजी में 50% की कमी करता है, ठीक है, और ए अपनी पूंजी में 50% की वृद्धि करता है, ठीक है। सर मुझे दोनों के दोनों 4 के मल्टीपल चाहिए, क्योंकि 1/2 1/2 2 बार हो रहे हैं। मैं पहले 4 का मल्टीपल बनाता हूँ। 4 छक्के 24, 15 चौके 60, 4 दहा 40। ये मेरे इन्वेस्टमेंट का रेशियो हो गया, खत्म। अब मुझे पहले ए का देखते हैं, फिर बी का देखेंगे और फिर सी का देखेंगे। मुझे ये पता चला कि पहले 4 महीने के लिए जो हमारे सी है, पहले सी को ही देखते हैं, 40 रखें, गुणे 4 है, छोड़ देता हूं मैं। अगले 4 महीने के लिए उन्होंने 50% से कम कर दिया, तो 40 का आधा 20 कर दिया, 20 गुणे 4 है, छोड़ देते हैं। और अगले 4 महीने के लिए उन्होंने फिर से 50% कम कर दिया, तो 20 का आधा 10 कर दिया, 10 गुणे 4 है, बाहर कर दिए 4। पहले 4 महीने 40 गुणे 4, दूसरा 4 महीना 20 गुणे 4, तीसरा 4 महीने 10 गुणे 4, 4 कॉमन हो गया। बोला है ए इंक्रीजेज हिज कैपिटल बाई 50%। ए क्या किया, पहले 4 महीने 24, दूसरे 4 महीने 24 में 12 जोड़ दो 36, और 36 में 18 जोड़ दो 54।
ये भी 50% से इंक्रीज कर दिया, ये भी 50% से इंक्रीज कर दिया। ये पहले 4 महीने, दूसरा 4 महीने, तीसरा 4 महीना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। बी जो है बहुत शरीफ आदमी बोला, जो लगाया सो लगाया, बात खत्म करो यार। 60 गुणे 12, 4 से कट रहा है, काट दो। इन्वेस्टमेंट का रेशियो अगर मैं देखूं, 2 से फिर से काट दूं क्या? 2 से तो कट ही रहा है, चलो बाद में काट देंगे। 24, 36, 60 और 54 कितना होगा? 114। 60 दिया 180 और 40, 20, 60, 10, 70। 2 से कट रहा था ना, बोला था ना, 2 से काटा, 2 पचे 10, 90 दूना और 35 दूना। मुझे ABC के प्रॉफिट का रेशियो 57, 90, 35 मिला। मुझसे बोला गया था सी का प्रॉफिट बताओ। 7 का मल्टीपल देखो, यही दिख रहा है, 35, 5, 175। वही आएगा ही। क्या पूछा गया है? ए का प्रॉफिट मुझे दिया हुआ है, देखो 57 एट द एंड ऑफ अ ईयर द शेयर ऑफ ए इन द टोटल प्रॉफिट आज 2.85 लाख। तो 57 यूनिट बराबर है 2.85 लाख। तो सीधा सीधा दिख रहा है 5 गुना है, तो 35 का 5 गुना, मैं देखा 35, 5, 175। क्लियर? यस सर, एकदम बहुत आसान है। तो अभी आपके 18 सवाल करा दिया, लगभग 17-18 सवाल या फिर 20 सवाल और कराऊंगा और पार्टनरशिप एंड हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय।